हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना गुप्ता। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 7 का 4 चैप्टर हीट। ठीक है, हीट को हिंदी में बोलते हैं उष्मा। ठीक है, हीट है क्या? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक स्वरूप है। ओके ओके तो हीट क्या है? ऊर्जा का एक स्वरूप है। ठीक है, देखिए ये एक तो डिफिनेशन है। अगर दूसरे हम बता वन लाइनर में डिफाइन करने चले तो क्या है? तो एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सब्सटेंस, जिस ऊर्जा की वजह से किसी पदार्थ के अणुओं में गति होती है उसको बोलते हैं ऊष्मा। जिस ऊर्जा की वजह से किसी पदार्थ के अणुओं में गति होती है उसे बोलते हैं ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी कि 18वीं शताब्दी के अगर अंत तक हम बात करें तो कुछ साइंटिस्ट थे जो क्या कहते थे कि हीट को क्या मानते थे? फ्लूइड। 18वीं शताब्दी के अंत तक कुछ साइंटिस्ट थे जो हीट को फ्लूइड कहते थे। ठीक है, और कहते थे इस हीट को हम किससे प्राप्त करते हैं? किसी बॉडी से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो हम इसे गेन करते हैं, और जैसे वो कूल डाउन होता है उसमें से हीट क्या है? लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, और 18वीं सेंचुरी के अंत तक इस हीट को क्या नाम दिया गया था? कैलोरी। 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक हम इस हीट को कैलोरी के नाम से जानते थे। जैसे देखिए क्या करें, अनटिल द एंड ऑफ द 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक साइंटिस्ट बिलीव दैट, कुछ साइंटिस्ट विश्वास करते थे कि हीट वॉज अ काइंड ऑफ फ्लूइड, वो एक फ्लूइड है। ठीक है, विच वॉज गेन बाई द बॉडी, जिसे हम किसी बॉडी से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। व्हेन इट वॉज हीटेड, जब इसे गर्म करते थे तो ये मिलता था, और जैसे उसे कूल डाउन करते थे तो ये क्या है? ठंडा हो जाते थे, लॉस्ट हो जाता था। उस बॉडी का हीट क्या है? लॉस्ट हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते चले, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें कि द एक्सपेरिमेंट कंडक्ट बाय कोट रनऑफ एंड जेम्स प्रीकॉस्ट। ठीक है, दो साइंटिस्ट आते हैं आफ्टर 18वीं सेंचुरी के बाद। ठीक है, दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कॉट। ठीक है, कोट रनकॉफ कॉट एंड जेम्स प्रीस्कॉट। ठीक है, ये दोनों लोग कब आते हैं? बिगनिंग द 19वीं सेंचुरी। ठीक है, जब 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में आते हैं, और क्या बोलते हैं कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज थर्मल एनर्जी। जब ये दोनों साइंटिस्ट आते हैं तो कब? 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग तक, यानी कि 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब ये आते हैं तो ये क्या नाम देते हैं कि हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी, जिसे हम किस नाम से जाने? थर्मल एनर्जी। दैट मीन्स कि 18वीं सेंचुरी के अंत में हम हीट को कैलोरी कहते थे, और 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में से क्या नाम मिल गया था? थर्मल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट आइए देखिए बात करें तो क्या करें हैं, मेनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी। बहुत से ऐसे ऊर्जा हैं जिनको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हीट एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मेनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, एंड हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उष्मीय ऊर्जा को हम हीट ऊर्जा में अदर मतलब और विभिन्न प्रकार के जो एनर्जी उसको उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उष्मीय ऊर्जा को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उष्मीय ऊर्जा को हम सॉरी फिर से देखिए क्या कर, मेनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। ओके, यानी विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा हैं उनको हम उष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं, एंड उष्मीय ऊर्जा को कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और भी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या है? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या कह रहा है, कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम हीट एनर्जी से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो देखिए क्या है, व्हेन यू रब्ड हैंड्स, यानी कि जब अपने दोनों हाथों को जब रगड़ते हैं तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, और वही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है कब? हीट एनर्जी में। जैसे ही हमारे हाथ वार्म्स होते हैं, गर्म होते हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन फ्यूल इज़ बाउंड केमिकल, यानी कि जैसे ही हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। इसका मतलब ये है कि फ्यूल में कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी थी, जैसे उसको हमने गर्म किया तो वो बदल गया आपकी हीट एनर्जी में। ओके, नेक्स्ट देखिए,
ठीक है, आप ये जाने कि फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, उसको हम जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। वैसे ही हमारे घर में जो हीटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी पास आउट होती है। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी पास आउट होती है तो आपको वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन अ पावर हाउस में हम हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब कोल को हम जलाते हैं तो वहाँ पे हीट एनर्जी होती है। जैसे हीट एनर्जी उसको हम देते हैं, कोल देते हैं तो हमारा इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। नेक्स्ट देखिए क्या करा, मॉलिक्यूल गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर द मोर, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम जितनी ऊर्जा देते हैं, जितनी एनर्जी देते हैं, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल क्या है, उतना तेज क्या करते हैं, मूव फास्ट करते हैं। जब किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को जब एनर्जी प्राप्त होती है या हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जितना एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलते ही क्या है, उनके जो मॉलिक्यूल, सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल है बहुत तेज मूवमेंट करते हैं, फास्टर मूविंग होता है। ठीक है, फास्टर इट्स मॉलिक्यूल मूव करते हैं, उनके मॉलिक्यूल क्या है, बहुत स्पीड से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि हीट एनर्जी इज देयर फॉर द, इसका मतलब इसका कंक्लूजन देखिए क्या कहता है, हीट एनर्जी इज देयर फॉर द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि किसी उसमें वीर्जा क्या है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में क्या करता है, मूवमेंट उत्पन्न करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं इसके नेक्स्ट वीडियो इसके जस्ट बाद का वीडियो दूंगी। धन्यवाद।